हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू धुर डी एजुकेशन चैनल। और हमारे सेशन की आज 10वीं क्लास है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे बौद्ध धर्म, महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में। और इससे पहले हमारी 9 क्लास हो चुकी हैं, जो कि रही थी सारी जितनी भी सिविलाइजेशन थी, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है और हमारा वैदिक काल रहा है, उत्तर वैदिक काल रहा है, उस सब के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। महाजन पद के बारे में भी पढ़ लिया है और जैन धर्म भी डिटेल में पढ़ा दिया है आपको। और आज हम डिस्कशन करेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो 2023 में जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं या जो भी चल रहे हैं सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम क्लास शुरू करते हैं अपनी। सबसे पहले हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका 563 BC में। सन भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है प्लेस का नेम। तो 563 BC में हुआ था और ये हुआ था कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु में किस जगह? लुम्बिनी में हुआ था। ये गलत है, लुम्बिनी। और फिलहाल ये कहाँ है? इसकी लोकेशन नेपाल में। ठीक है, ये हुआ था लुम्बिनी में। जन्म 563 BC में हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी में, जो कि अब कहाँ है? नेपाल में। माता कौन थी इनकी? इनकी माता का नाम था महामाया। और ये बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद इनकी माता की मृत्यु के बाद इनका लालन पालन किया था इनकी मौसी ने। और इनकी मौसी कौन थी? इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है। पिता कौन थे इनके? पिता का नाम था शुद्धोधन। और शुद्धोधन जो थे वे शाक्य गण के मुखिया थे। तो ध्यान रखेंगे कि शुद्धोधन का मतलब किस कुल के थे वे, ये ध्यान रखना है। तो वे कहाँ के थे, किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे, क्योंकि फिर गौतम बुद्ध भी उस कुल के ही हुए ना, तो ये हुआ शाक्य कुल। ठीक है। अब गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? इनको बचपन में क्या कहा जाता था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। किसके साथ? यशोधरा के साथ हुआ था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। कब हुआ था? 16 वर्ष की आयु में। पुत्र कौन थे इनके गौतम बुद्ध के? इनके पुत्र का नाम था राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। किस एज में? 29 साल में। 29 साल में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। और जब इन्होंने घर छोड़ा था तो इस इवेंट को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं बार बार। तो ये जब इन्होंने घर छोड़ा था 29 वर्ष की अवस्था में, उस घटना को क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। ये भी पूछ लेंगे कि महाभिनिष्क्रमण क्या था, या जब उन्होंने घर त्याग किया था तो उस घटना को क्या कहा गया था। अब इनके पहले गुरु कौन थे? अब जब इन्होंने घर छोड़ दिया था तो ये ज्ञान की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। तब इन्हें कौन मिले थे? आलार कलाम मिले थे। और आलार कलाम ही इनके पहले गुरु बने थे और उनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। तो गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन बने थे? आलार कलाम। और बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य कुल के थे, क्योंकि इनके पिता शुद्धोधन वे भी शाक्य गण के मुखिया थे। तो इनके कुल का भी क्या नाम था? क्षत्रिय थे ये बुद्ध। और किस कुल के थे ये? शाक्य कुल के थे। अब बचपन में गौतम बुद्ध के बारे में किसी ऋषि ने ये घोषणा कर दी थी, इनके पिता को भी बता दिया था कि जब ये बड़े होंगे तो मतलब इनका राजपाट में दिमाग नहीं लगेगा, इतना मन नहीं लगेगा मोहमाया में, और ये ना अपने घर को छोड़ के सन्यासी बन जाएंगे। तो इनके पिता को इस बात की चिंता हुई और उन्होंने सारी जितनी भी सुख सुविधाएं थी इनको सब महल के अंदर ही, सब कुछ महल के अंदर ही प्रोवाइड कराई। और इन्हें मतलब जब तक ये बड़े हुए इन्हें ये भी नहीं पता था कि दुख क्या होता है। तब तक इन्होंने कुछ देखा नहीं। 16 साल की उम्र में इनका विवाह भी कर दिया था, जिससे इनका मन सांसारिकता में लगे, है ना, मोहमाया में इनका दिमाग लगे। लेकिन क्या था कि इनके मन के अंदर ना एक बेचैनी सी रहती थी उस टाइम भी। तो एक दिन ये कहाँ अपने साम्राज्य, जो इनका साम्राज्य था, उसके भ्रमण के लिए निकले हुए थे। और तभी इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। 4 दृश्यों ने फिर इनको इतना प्रभावित करा, उन 4 दृश्यों से इतना प्रभावित हुए कि तभी से बस उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और वे एक सन्यासी बन गए थे और ज्ञान प्राप्ति के लिए वनों में निकल गए थे। तो इन्होंने 4 दृश्य कौन कौन से देखे थे वो देखना है अब।
ठीक है। सबसे पहला दृश्य जो था, इन्होंने देखा था एक बीमार व्यक्ति, ठीक है। फिर देखा एक बूढ़ा व्यक्ति चलते हुए। फिर आगे चले तो इन्होंने देखा कि अच्छा एक सन्यासी जो है वो भगवान का ध्यान कर रहा है। फिर एक दृश्य देखा इन्होंने, किसी की शव यात्रा जा रही थी, उसको देखा। तो ये 4 दृश्य देखे थे इन्होंने। और देखो ये अपने इनका जो सारथी था चन्ना, ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे। कौन था इनका शरणार्थी? चन्ना था। सारथी का भी नाम पेपर में पूछ लेते हैं कभी कभी। तो इनके सारथी का नाम था चन्ना। तो ये चन्ना के साथ गए थे, ऐसे इस तरह से भ्रमण के लिए निकले थे। तो सबसे पहले इन्होंने देखा कि कोई वृद्ध व्यक्ति जा रहा है। अब इन्होंने जब इसको देखा पहली बार तो इन्होंने चन्ना से पूछा कि भाई ये कौन है, ये कैसा व्यक्ति है? तो चन्ना ने बताया कि वृद्ध व्यक्ति है। फिर इन्होंने पूछा कि अच्छा क्या हम भी वृद्ध हो जाएंगे? तो इन्होंने कहा हाँ, तुम भी वृद्ध हो जाओगे और हम एक दिन तो सबको ही वृद्ध होना है। उसके बाद फिर ये आगे चले, तब इन्होंने क्या देखा? एक बीमार व्यक्ति को देखा। अब इन्होंने गौतम बुद्ध जो थे, इन्होंने फिर दोबारा पूछा कि ये व्यक्ति खाट पे क्यों पड़ा हुआ है, ये क्यों नहीं कुछ काम कर रहा है? तो चन्ना ने बताया कि ये बीमार व्यक्ति है और ये चल फिर नहीं सकता, तबीयत खराब है इसकी। और ऐसे ही कि जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर ये आगे चले। अब इन्होंने क्या देखा कि रास्ते में किसी की शव यात्रा जा रही थी, अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। तो इन्होंने चन्ना से पूछा कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों पड़ा हुआ है और ये इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? ये कुछ मतलब उठ क्यों नहीं रहा है, बोल क्यों नहीं रहा है कुछ भी? तो चन्ना ने बताया कि इसकी मृत्यु हो गई है और एक दिन सबकी मृत्यु हो जाती है, या कि आपकी भी मेरी भी एक दिन सबकी मृत्यु होनी है, निश्चित है वो। तो इनके दिमाग में विचार चल रहे थे नए नए सबको देखे, क्योंकि पहली बार महल से बाहर निकले थे। महल के अंदर तो कोई दुख नहीं था, कभी कोई दुख देखा ही नहीं है वहाँ। तो उनके लिए बस सुख सुविधाओं में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत करा था। लेकिन जब ये बाहर निकले तो इन्होंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे तो इनका मन व्यथित था अंदर से बहुत ज़्यादा। और फिर आगे चले जब ये, तो इन्होंने एक सन्यासी देखा। अब इन्होंने चन्ना से पूछा कि ये पेड़ के नीचे क्यों बैठा है और ये क्या कर रहा है पेड़ के नीचे? तो चन्ना ने बताया कि कोई सन्यासी है और ये भगवान का भजन कर रहा है, भगवान में ध्यान लगा रखा है इसने, ताकि ये मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो ये जो 4 दृश्य थे, इन्होंने भगवान बुद्ध की जीवन को बिल्कुल बदल दिया। और उसी दिन के बाद उन्होंने क्या कर दिया था? अपना घर छोड़ दिया था और घर छोड़ के वे सन्यासी जीवन उन्होंने व्यतीत करना शुरू कर दिया था। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटक रहे थे। वहाँ उन्हें अलार कलाम मिले जो उनके पहले गुरु थे, और उनसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी और तब जाके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कितने वर्ष की? 6 वर्ष की, 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, फाल्गु भी बोलते हैं इसको, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कौन सी उम्र में? 35 साल की उम्र में। और दिन क्या था? बैसाख की पूर्णिमा थी। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी थी। और कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब है इन्होंने फिर जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, महात्मा बुद्ध को, अब ये बुद्ध कहलाना शुरू हो गए थे जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उससे पहले तो इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म में 3 पिटक की रचना की गई है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड 3 पिटक हैं जिनको त्रिपिटक कहा गया है। और ये कौन सी भाषा में है? ये पाली भाषा में लिखे गए हैं तीनों पिटक। अब कौन कौन से पिटक थे? एक था सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या कहा गया है कि इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। सुत्त पिटक के अंदर क्या है? इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक के अंदर क्या है? इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी नियम है कि जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको कैसा आचरण करना है, उसमें ये बताया गया है। अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तीनों पिटक हो गए, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। और कौन से पिटक में क्या कहा गया है ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आजकल ऐसे तो नहीं आ रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसका नीचे दे दिए 4 ऑप्शन लगा दो आंसर। अब क्वेश्चन जो है वो मैचिंग में आ रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन डालेंगे, अलग अलग पॉइंट डालेंगे उसमें और उसको बताएंगे इनको सुमेलित कीजिए, उस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसलिए नाम तो ध्यान होना जरूरी है, लेकिन ये भी ध्यान होना जरूरी है कि कौन से पिटक में क्या कहा गया है। पिटक का क्या अर्थ होता है? पिटक का अर्थ होता है टोकरी।
पिटक को हिंदी में, वैसे पिटक का कॉमन अर्थ क्या होता है, टोकरी। अब जातक कथाएं, इन्होंने इनकी बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही हैं जातक कथाएं भी, और जातक कथाएं भी पाली भाषा में लिखी गई हैं। और कितनी थी, 549 थी, 549 इनकी संख्या, इतनी जातक कथाएं लिखी गई हैं। और ये बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। कौन सी, जातक कथाएं। बुद्धचरित, इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है, बुद्धचरित की, और ये किसने लिखा था, आशु घोष ने। यह एक महाकाव्य है, इसमें बुद्ध का जीवन व्रत और उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, ठीक है। जातक कथाओं में तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। बुद्धचरित संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। आशु घोष के द्वारा लिखी गई है और एक महाकाव्य है। और बौद्धों की रामायण किसे कहा गया है, ये भी बुद्धचरित को कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। धम्मपद क्या थे, पाली भाषा में रचे गए थे ये, और इन्हें बौद्धों की गीता कहा गया है। बौद्धों की गीता किसे कहा गया है, धम्मपद को। किस भाषा में लिखे गए हैं, ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। चलिए, अब हैं ये महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। उनके जन्म का क्या प्रतीक रहा है, गृह त्याग का क्या प्रतीक था, ज्ञान का क्या प्रतीक था, है ना, मृत्यु का क्या प्रतीक था, ये सब। तो जन्म का क्या प्रतीक रहा है उनके, कमल उनके जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग का क्या प्रतीक था, घोड़ा। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक निम्न में से कौन सा है, या घोड़ा महात्मा बुद्ध की कौन सी घटना से संबंधित है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो बता देंगे, दोनों तरह से क्वेश्चन याद होना चाहिए हमारा। जन्म का पूछेंगे तो कमल है, गृह त्याग का घोड़ा है, ज्ञान का प्रतीक है पीपल को बोधि वृक्ष भी बोलते हैं, और निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह, और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, ठीक है। सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया था। सारनाथ में किस जगह, ऋषि पत्तनम में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ ऋषि पत्तनम में। और बुद्ध का पहला उपदेश जो था उसको क्या कहा गया था, क्या नाम दिया गया था उसको, धर्म चक्र प्रवर्तन उसको नाम दिया गया था। जगह का नाम था सारनाथ, और उपदेश को क्या कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, गौतमी थी। और सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC कुशीनगर में चुंद द्वारा, एक चुंद थे ये, इनके द्वारा अर्पित भोजन करने से इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी, महात्मा गौतम बुद्ध की। ध्यान रखना है, सन का भी ध्यान रखना है, कब हुई थी, 483 BC में हुई थी। और जगह का नाम है कुशीनगर, जगह का क्या नाम है, कुशीनगर। और कौन से सन में हुई थी, 483 BC में। और ये भी ध्यान रखना है कि किसके घर इन्होंने भोजन करा था इनकी मृत्यु से पहले, तो वो था चुंद के घर इन्होंने भोजन करा था, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है, इसको कहा गया है महापरिनिर्वाण। अब इनके देखो, अब जब इन्होंने उपदेश दिया, जब इन्होंने घर छोड़ा था तो उस घटना को तो कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया उस घटना को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब इनकी मृत्यु हुई उस मृत्यु की घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। तो ये तीनों घटनाओं का नाम तुम्हें याद होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए किसको कहा गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो, अब ये थे महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। अभी बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी, किस समय हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ये सब हम डिस्कशन करेंगे। तो पहली बौद्ध संगीति जो थी वो हुई थी 483 BC में, समय था इसका। किस स्थान पे हुई थी ये, राजगीर में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, कौन राजा था उस टाइम पे, अजातशत्रु राजा था। और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप ने पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। तो समय ध्यान रखेंगे, 483 BC। किस स्थान पे, राजगीर में। शासनकाल कौन था, राजा कौन था, अजातशत्रु था, और अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी जो बौद्ध संगीति थी वो हुई थी 383 BC में हुई थी ये, ईसा पूर्व में। और किस स्थान पे हुई थी ये हुई थी वैशाली, बिहार के अंदर। और शासनकाल कौन थे उस टाइम, कालाशोक थे,
और अध्यक्षता करी थी सबा कामी ने। सन, स्थान, शासनकाल और अध्यक्ष, ये 4 चीज़ इसके अंदर ध्यान रखनी है। ठीक है। अब तीसरी बौद्ध संगीति ये हुई थी 255 बीसी में। और कहाँ हुई थी ये? पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसको अब पटना कहा जाता है। अध्यक्ष कौन थे इसके? मोगलीपुत्र तिस थे। मोगलीपुत्र तिस ने इसकी अध्यक्षता करी थी और ये राजा अशोक के शासनकाल में हुई थी। कौन सी संगीति? तीसरी बौद्ध संगीति जो थी वो राजा अशोक के शासनकाल में हुई थी, मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में और पाटलिपुत्र में हुई थी। अभी से रिलेटेड अभी जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था ना हाई कोर्ट में, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा था और उसमें शायद पूछा गया था कि दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी, सन पूछा गया था उसमें। तो इनसे रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये सारे पॉइंट ध्यान रखने जरूरी है। तो अब चौथी बौद्ध संगीति जो थी वो कब हुई थी? प्रथम ईस्वी में हुई थी। अब तक तो ये ईसा पूर्व में हो रही थी, अब ये कब हुई थी? ये ईस्वी में हुई थी, जब ईस्वी शुरू हुई थी। और ये किस स्थान पर हुई थी? कुंडलवन में। शासनकाल मतलब राजा कौन था उस टाइम? कनिष्क था, कनिष्क राजा था। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र अध्यक्ष थे। और एक अश्वघोष जो थे, अश्वघोष उस टाइम कौन थे? उपाध्यक्ष थे। मतलब उपाध्यक्ष जो थे वे इस संगीति के उपाध्यक्ष तो रहे हैं अश्वघोष और अध्यक्ष रहे हैं वसुमित्र। ठीक है, ये उपाध्यक्ष वाला पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। तो ये होगी हमारी बौद्ध धर्म से रिलेटेड 4 संगीतियाँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब आया जब ये जो 4 संगीतियाँ होगी थी, तो जो चौथी बौद्ध संगीति थी, इसके बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया था। किस किस में? एक तो हीनयान और एक महायान। अब इन दोनों के अपने अपने विचार थे, महात्मा बुद्ध को लेके भी अपने अपने ओपिनियन थे इनके। तो क्या डिफरेंस रहा है इनके ओपिनियन में वो हम देखेंगे। तो हीनयान जो था ये बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है और महायान जो था ये बौद्ध धर्म का नवीन रूप है। ठीक है, ये नवीन था और ये प्राचीन था। ये कहता था कि ये कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। कि बौद्ध धर्म पे चलना कठिन मार्ग है बौद्ध धर्म का, और इसके द्वारा कम ही लोगों को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है ना। और महायान क्या कहते हैं कि तो बहुत सरल मार्ग है और इससे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्वाण। ठीक है, निर्वाण मतलब होता है क्या? मोक्ष। तीसरा पॉइंट था कि ये बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं। कौन? हीनयान ये कहते हैं कि बुद्ध जो थे वे अलौकिक गुण वाले सामान्य पुरुष हैं। जबकि महायान क्या कहते हैं? भगवान मानते हैं बुद्ध को, महायान संप्रदाय के लोग। हीनयान क्या कहते हैं कि बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। हीनयान लोग जो हैं, हीनयान धर्म को मानने वाले, वे क्या कहते हैं कि ये बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं और महायान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। डिफरेंट देखो, वे प्रतीकों की पूजा कर रहे हैं हीनयान और महायान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। इनके ग्रंथों की रचना क्या रही है? पाली भाषा रही है। ग्रंथों की जो रचना की गई है कौन सी भाषा में की गई है? पाली भाषा में। और इनके जो ग्रंथ थे उनकी भाषा क्या रही है? संस्कृत भाषा। इनकी पाली रही है और इनकी संस्कृत रही है। तो इसका अब ये देखेंगे कि हीनयान का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? श्रीलंका, वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, इन सारे देशों में हुआ। श्रीलंका, वर्मा, थाईलैंड और कंबोडिया में। और जो महायान थे इसका प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया, इन सब देशों के अंदर हुआ। ठीक है, तो ये हीनयान और महायान के ओपिनियन थे अलग अलग जो हमने देखे हैं। अब हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो एग्जाम में आने की संभावना है या पूछे भी गए हैं, जो और आने वाले जो एग्जाम है उनमें भी पूछे जा सकते हैं ये। तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, पुनर्जन्म को मानते हैं ये लोग। और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख की पूर्णिमा है, इसको ये बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मानते हैं, बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, ये इनका सबसे पवित्र त्योहार है बौद्ध धर्म का। इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही। बैसाख की पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति भी इनको बैसाख की पूर्णिमा को ही हुई थी और इनकी मृत्यु भी बैसाख की पूर्णिमा को ही हुई थी। और उसको क्या कहा गया था जब इनकी मृत्यु हुई थी? महापरिनिर्वाण। ठीक है, इसको महापरिनिर्वाण कहा गया था। बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान है इसका अर्थ। ठीक है, और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा गया है। अगर ये कहा जाए कि एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा गया है तो बता देंगे महात्मा गौतम बुद्ध को। ठीक है,
अब महात्मा गौतम बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे थे। क्या थे इनके कथन? इन्होंने कहा थे कि संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी उसके बाद इन्होंने अपने 4 कथन बताए थे। इन्होंने कहा था कि संसार तो दुखों से भरा हुआ है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। और इन्होंने कहा था कि दुख तो है लेकिन हर दुख के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण है इच्छा हमारी, है ना। हमारी इच्छाएं होती हैं और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो फिर हमें दुख होता है। तो सब दुखों के पीछे क्या है? हमारी इच्छाएं हैं और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और अगर हम चाहें तो हम इस इच्छा पर नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके 4 सत्य कथन थे। अब इन्होंने बौद्ध धर्म के 3 रत्न रहे हैं, त्रिरत्न रहे हैं। त्रिरत्न कौन कौन से रहे हैं? बुद्ध है, संघ है और धम्म है। ये इनके त्रिरत्न है। ये भी पूछ लेते हैं कि त्रिरत्न का संबंध कौन से धर्म से है, तो बता देंगे बौद्ध धर्म से है। और ये भी पूछ सकते हैं, नाम भी पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन से बौद्ध धर्म की त्रिरत्न है या कौन सा नहीं है। इन तीनों का नाम दे देंगे, एक एक्स्ट्रा लगाएंगे पॉइंट और बता देंगे, पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो तीनों का नाम ध्यान रखना है, कौन कौन से हैं? बुद्ध है, संघ है और धम्म है। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अब और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जितने भी ये पॉइंट है ना ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। ये एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार और यही आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। ज्ञान, क्योंकि हमने लुसेंट जो है, खाली लुसेंट नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको, लुसेंट को जो मतलब जितने भी हम फैक्ट उसमें ऐड कर सकते हैं और भी जो एग्जाम में आए हुए फैक्ट हैं या और डिटेल में हम जहाँ से कोई जो 2-4 बुक्स हम पढ़ते हैं उनमें से भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के हम इस वीडियो में डाल देते हैं। तो खाली ये लुसेंट नहीं है, लुसेंट को हम एडवांस इंफॉर्मेशन के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अब ऊपर ऊपर से पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं, पेपर में ना ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा सा डीप में तो आपको जाना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं और वो स्थान जहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको क्या कहा गया था? बोध गया। ठीक है, सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया और उस स्थान को क्या कहा गया? बोध गया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम मार्ग बताया है। इन्होंने कहा था कि मध्यम मार्ग सबसे उत्तम मार्ग है। बुद्ध के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। जो इनका पूजा स्थल है उसको क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत ही विख्यात है, किस धर्म के लिए? बौद्ध धर्म के लिए। और किसने इसकी स्थापना करी थी? धर्मपाल ने। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? ये है सांची का स्तूप। ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। और बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। अभी हमने पीछे बता दिया था ना, सारे प्रतीक करा दिए। आप देखेंगे महात्मा बुद्ध के कुछ प्रमुख अनुयायी कौन से थे इनके? बिंबिसार थे अनुयायी इनके, प्रसेनजीत थे, राजा उदयन थे, ये इनके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और बुद्ध के जो अनुयायी थे वे 2 भागों में बटे हुए थे। कौन कौन से? एक तो भिक्षुक थे और एक भाग तो, एक तो मतलब जो अनुयायी थे वो भिक्षुक थे और कुछ जो थे वे उपासक थे। भिक्षुक जो थे वे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया था। उन्होंने घर छोड़ दिया था और संन्यास ग्रहण कर लिया था। भिक्षुक लोग जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ये भी। और जो उपासक थे उन्होंने क्या करा था? वे गृहस्थ जीवन में व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया था। उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा था, वे गृहस्थ जीवन में ही रहे थे और उन्होंने वहीं पे अपने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। भिक्षुकों ने क्या करा था? अपना घर छोड़ दिया था और वे उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। और बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 15 वर्ष थी। 15 वर्ष थी बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु। इस टाइम पे आप बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो सकते थे, उनकी शिक्षा दीक्षा ले सकते थे, उस धर्म को जान सकते थे। ठीक है, तो ये थी बौद्ध धर्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वे सारे हमने आपको कवर करा दिए हैं। और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।